हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने फैक्टराइजेशन लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो 9th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। फैक्टराइजेशन देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्जेब्रिक और एक होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो एल्जेब्रिक में आपने फार्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब। तो ये सब जो है एल्जेब्रिक में आते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला तो फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी का फॉर्मेट अगर आपका बना हुआ है, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें जो है आपको इस टाइप के कई क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको इसको एक्सपेंड करने के बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका बनता है। तो यही आपको क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक, और ये फार्मूला बहुत ही यूज़फुल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूला तो जानते हैं लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब। ठीक, तो इसका फैक्टराइजेशन करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई आइडेंटिटीज़ नहीं लगती है, कोई भी फार्मूला नहीं लगता, वो एक नॉर्मल मेथड से होता है। ठीक है, तो जिसको कॉमन मेथड बोलते हैं। तो ये यहाँ से देखिए, इसमें आपकी पावर x है जिसकी पावर 1 है, ये टर्म आपका x दिया हुआ है जिसकी पावर 1 है, और यहाँ पे x है जिसकी पावर 3 है। तो देखिए, इसमें से आप लोग चाहे x को कॉमन लीजिए चाहे y को कॉमन लीजिए। तो मैं यहाँ पे x कॉमन लेने जा रहा हूँ। x कॉमन लेते ही यहाँ पे y क्यूब रह गया माइनस y, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए ये कैसे होता है, जिस टर्म को हम लोग, जिस भी नंबर को हम लोग कॉमन लेना चाहते हैं उसी से डिवाइड कर देना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, हमको x कॉमन लेना था तो दोनों में x से डिवाइड कर दिया। इस x से ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे y क्यूब आ गया और ये y x आ गया। ठीक, तो इसी तरह से स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से ये चीज़ आपका है। अब देखिए y भी दोनों जगह पे है, दोनों के पास में y है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग y भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको आप आगे भी ले जा कर के छोड़ सकते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक, तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई और वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस सी बी। तो इसको सॉल्व करने की देखिए, सबसे पहले कोई एक कॉमन नंबर जो सब में हो, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो इसमें से हम लोग पहले b निकाल सकते हैं बाहर, यानी कि b को हमने कॉमन ले लिया। सेम मेथड कि b को हम लोग कॉमन लेना चाहते तो b से हमने सब में डिवाइड कर दिया, b से b कटता जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा वो लिखते जाना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस सी। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक, और आगे चल के देखते हैं। आपको x की पावर 4 y की पावर 4 दे दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये तो आपने देखा है कि आपने तो फार्मूला ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये आ गया, तो हम लोग इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे माइनस
इस y का स्क्वायर किया, इसको होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है आपको कन्फ्यूज़न होगा ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को हमने कैपिटल ए ले लिया, वाई स्क्वायर को हमने कैपिटल बी ले लिया, ठीक। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए रख दिया, तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ठीक, माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमने बी रख दिया और ये स्क्वायर इस पे लगा दिया, ये हो गया बी स्क्वायर। सिंपल सा मेथड, अभी आपको ये बताया था मैंने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे, ठीक। देखिए सिंपल सा इसको उठा करके रख देना, ए का हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे लेट किया था, तो इसको ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर लिया था, बी का वैल्यू वाई स्क्वायर लिया था, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये तो आपका हो गया, लेकिन अभी ये बाकी है। देखिए अब ये सेम फॉर्मेट आपका ये मिल रहा है, ये सेम फॉर्मेट आपका मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और साथ ही साथ में आपको इसको इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब सॉल्व हो रहा है तो इसको हम लोग आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे तक लेकर के जाएंगे, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कॉमन जाएगा। देखिए नंबर देखते हैं, टू हम लोग सब में कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में 2 आता ही है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 20 आता है। तो 2 से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, ये कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये कट गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 10 बार में कट गया। तो इसका मतलब हम लोग 2 कॉमन लेंगे पहले। अब देखिए 2 जब कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या क्या बच गया, के वाई स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे 3 के वाई माइनस 10 के, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ और कॉमन जा रहा है। देखिए के यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 2 तो कॉमन था, अब साथ साथ में के भी कॉमन आ गया, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10, ये आपका बच गया, ठीक। तो आपका एक आंसर ये भी हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये आगे भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व हो रहा है, तो देखिए ये जो 10 है, इस 10 का फैक्टर लेते हैं, फैक्टर, ठीक है। इस 10 का हम लोग जब फैक्टर लेंगे, तो ये जब हम लोग 10 का फैक्टर लेंगे तो कोई एक ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, 5 इंटू 2। देखिए 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 कैसे आएगा, 5 में अगर -2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, लेकिन देखिए 3 हमारा प्लस का है ना, तो इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट होगा उसको प्लस में रखेंगे, जो छोटा डिजिट होगा उसको माइनस में रखेंगे, तभी ये हमारा प्लस का वैल्यू देगा, ठीक है। और जब प्लस इंटू माइनस होते हैं तो आपका रिज़ल्ट आता है माइनस में, तो यानी कि +5 -2 इंटू करेंगे तो आपका माइनस का 10 आएगा, ठीक। तो ये हो गया 2 के, एक ब्रैकेट लगाया हमने, ठीक। अब इसका वाई स्क्वायर प्लस इस 3 को हम लोग देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 को अगर हम लोग 5y माइनस 2y, यानी कि 5 रुपये में से 2 रुपये माइनस किया तो 3 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 10 ऐसे ही लिख देना है। अब 2 का पेयर बना देंगे। देखिए 2k, यहाँ से y कॉमन लिया तो एक y बच गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, प्लस यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ से y बाहर आ गया है। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आएगा वही सेम ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में भी होगा। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो गलत जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया और 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखिए 2 5 10 होता है, तो ये आ गया आपका y, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस कॉमन लेते ही ये सब बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा y
प्लस 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, तो 2 के ब्रैकेट देखिए y प्लस 5, और ये जो फैक्टर बन रहा है इसको इसके साथ में लिख देंगे, y माइनस 2 कर दिया। अब आपका जो आंसर आया 2 के y प्लस 5 और y माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो बच्चों ये था आपका अलजेब्रिक का फैक्टराइजेशन, जो ये बेसिक था। ठीक, बेसिक था। मैं आपको एक एक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे जो स्कूल अभी लॉकडाउन में बंद चल रहे हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक होगा, है ना, तो वो लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और धीरे 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 आप जो कब ग्रोथ कर जाएंगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा। इस लॉकडाउन में स्कूल भले ही बंद है, लेकिन बच्चों जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है वैसे ही आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे और वीडियोस को पाने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। ठीक, तो मेरा वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ बच्चों जो है हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने और भी दोस्तों को हमारी लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी देख पाएँ, है ना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।